अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ एक्टिनाइड इन पीरियोडिक टेबल। मैं आपके लिए पीरियोडिक टेबल लेकर आया हूं और इसको देखते हैं जितना हमसे आसान हो सकते हैं आपके लिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्टिनाइड की पोजीशन क्या है? देखो जी, मेरे पास जब तक कोई भी ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट मेरे पास सामने नहीं आए थे, ट्रांसयूरेनिक यूरेनियम के बाद कोई भी हमारे पास जब तक नहीं आया था, तो उस वक्त तक जो हमारे पास नेचुरली अकरिंग एलिमेंट थे, कौन सा? थोरियम, प्रोटेक्टिनियम एंड यूरेनियम। इसको हमने हफनियम, हफनियम, टेंटालम एंड टंगस्टन के नीचे रख दिया। क्यों रखा? क्योंकि हमारे पास हफनियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की थी, थोरियम की +4 शो कर रहा था। हमारे पास थर्लियम की +5 थी, यहां पर प्रोटेक्टिनियम भी क्या शो कर रहा था? +5। वहां पर मेरे पास टंगस्टन की +6 थी, यूरेनियम भी क्या शो कर रहा था? +6। तो किस में रखा? 4b, 5b, 6b। समझो, जैसे मेरे पास है ये 4b, ये मेरे पास है 5b, ये मेरे पास है 6b। यहां पर मेरे पास 4b के नीचे क्या है? ये 4b है, ये मेरे पास 4b है। 4b के नीचे क्या है? हफनियम, हफनियम। इसके नीचे क्या है? 5b के नीचे टेंटालम, और यहां पर क्या है मेरे पास? टंगस्टन। ये बिल्कुल सामने शो। अच्छा, तो मेरे पास जो नेचुरली अकरिंग थे, थोरियम था, प्रोटेक्टिनियम था और यूरेनियम था। हमने इसको इनके नीचे रखा। क्यों रखा? हफनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी? +4। इसकी भी कितनी थी? +4। इसलिए रखा। इसकी कितनी थी? +5। इसकी भी कितनी थी? +5। इसकी थी +6। इसकी भी थी +6। इसलिए हमने इनको ग्रुप 4b, 5b और 6b में हमने इनको प्लेस कर दिया। समझ आई? यहां तक लिखो, before the discovery of transuranic elements, the naturally occurring heaviest known elements कौन कौन से? नेमली थोरियम, प्रोटेक्टिनियम एंड यूरेनियम were placed below, किसके नीचे? हफनियम, टेंटलम एंड टंगस्टन। क्यों? बिकॉज they shows +4, +5 and +6 oxidation state and shows resemblance in many properties with hafnium, tantalum and tungsten। इसलिए कि हमारे पास जब कोई भी ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट नहीं था, तो नेचुरली अकरिंग हेवीएस्ट नॉन एलिमेंट को हमने हफनियम, टेंटलम और टंगस्टन के नीचे रख दिया। क्यों? क्योंकि ये उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को ओबे करता है। अच्छा, इस वक्त जो हमारे पास ये कहा गया कि इसके बाद जो ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट है, देखो ये मेरे पास क्या है? हफनियम, हफनियम, हफनियम क्या आगे क्या है? टेंटलम। आगे हमारे पास क्या है? टंगस्टन। इसके बाद मेरे पास देखो, इसके नीचे क्या है? हमारे पास थोरियम, प्रोटेक्टिनियम और यूरेनियम। थोरियम, प्रोटेक्टिनियम और यूरेनियम। तो जो अनडिस्कवर हमारे पास ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट, द अनडिस्कवर, वो देखो इसका डायमंड नंबर 90, 91, 92। तो जो अनडिस्कवर ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट थे, वो कह रहे थे कि ये पोजीशन ऑक्युपाई करेंगे पीरियोडिक टेबल में बिलो। कहां पर? टंगस्टन के बाद क्या है? रिहीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, रिहीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनियम, गोल्ड, मर्करी,
थलियम, थलियम के नीचे कि हमारे पास जैसे हफनियम के नीचे ये आया, टेंटालम के नीचे प्रोटेक्टिनियम आया, टंगस्टन के नीचे यूरेनियम आया, 93 वाले यहाँ, 94 यहाँ, 95, 96, 97, 98, 99। आई थिंक कहीं से मिसिंग हुई है। रेहिनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लाटिनियम, एयू, मरकरी, टेंटल, कहां से हुई है? रेहिनियम लिखा है, रेहिनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लाटिनियम, गोल्ड, मरकरी, थलियम। 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे यहां से कोई टंगस्टन, रेहिनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनियम, गोल्ड, मरकरी, थलियम, आगे पूरा हो गया। यहां पर कौन सा आएगा? इसको अपने पास नोट करो, जल्दी से नोट करो। ये लिखा, अच्छा जी देखो, एट दैट टाइम the undiscovered transuranic elements with atomic number 93 to 100 were thus expected to occupy position in periodic table below, कहां पर? below रेहिनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनियम, गोल्ड, मरकरी, टेंटलम एंड प्लम। देखो कि ये एट दैट टाइम द अनडिस्कवर्ड ट्रांसफरेंट, अगर हम इसी रूल को लें, अगर हम इसी को देखो, हफनियम के नीचे रे रखा, टेंटालम के नीचे प्रोटेक्टिनियम रखा, टंगस्टन के नीचे यूरेनियम रखा, अगर हम इसी रूल को लें तो जो अनडिस्कवर्ड 93 वाला है कहां पर आएगा? रेहिनियम के नीचे, 94 वाला ओस्मियम के नीचे, 95 वाला इरिडियम के नीचे, इसी तरह सीरीज में आगे देखते हैं क्या होगा। इसको जल्दी से नोट डाउन करो, आगे एकदम से जाओ। कर लिया? अच्छा, अगला पॉइंट, जब नोट करोगे साथ साथ मेरे साथ, अगर नोट करोगे तो 100% श्योर गारंटी है कि आपको एट द एंड आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। अच्छा, अब देखो हमारे पास 1940 के अंदर हमारे पास ये एलिमेंट आ गया, ये नेपच्यूनियम। 1940 के अंदर हमारे पास नेपच्यूनियम। 1941 के अंदर मेरे पास आ गया प्लूटोनियम। क्या आ गया? 1940 के अंदर नेपच्यूनियम सामने आ गया, 1941 के अंदर प्लूटोनियम सामने आ गया। हमने देखो इसका एटॉमिक नंबर मेरे पास है 90, 91, 92, इसका एटॉमिक नंबर है 93, 94। हमने ये रूल बना लिया था, इस रूल के मुताबिक नेपच्यूनियम को रेहिनियम के नीचे आना चाहिए था। आ रहा है या नहीं आ रहा, ये बात हम नहीं कर रहे। इस रूल के मुताबिक नेपच्यूनियम को यहां पर आना चाहिए था, प्लूटोनियम को 94 वाली जगह ऑक्युपाई करनी थी। लेकिन बट जब हमने ट्रेसर केमिकल एक्सपेरिमेंट इन दो एलिमेंट के ऊपर किया, ट्रेसर केमिकल एक्सपेरिमेंट, तो हमने क्या देखा कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज इन दो के साथ नहीं मिल रही थी। मिलनी चाहिए थी लेकिन मिल नहीं।
हमने देखा इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी मिल रही है यूरेनियम के साथ, बिल्कुल मैचिंग कर रही है। फिर हमने 1944 के अंदर क्या कर दिया, इन दोनों एलिमेंट को यहां पर रख दिया, नेपच्यूनियम 1944। तो लिखो द डिस्कवरी ऑफ Neptunium came in 1940 and discovery of plutonium came in 1941. Tracer chemical experiment on neptunium and plutonium shows that the chemical properties of neptunium and plutonium were very much like with uranium and not with rhenium and osmium। rhenium और osmium के साथ इस रूल के मुताबिक मैच करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। किसके साथ करनी, इसके साथ। तो लिखो on this base in 1944 the three elements, namely कौन कौन सा, यूरेनियम, नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम were placed below, किसके नीचे, below tungsten in group 6b of periodic table। इसको जल्दी से नोट डाउन करो, वैसे नहीं आएगी केमिस्ट्री, वैसे नहीं आएगी, जरा भी नहीं आएगी जब तक आप नोट नहीं करोगे। नोट करो जल्दी से, 93 वाला यहाँ आ गया, 94 वाला यहाँ, जल्दी से नोट डाउन कर लिया। अब इसको फिर से एक बार रफ करते हैं और इसकी फर्दर देखते हैं कि फर्दर बेचारे के साथ क्या हुआ, इसकी पोजीशन के साथ। अच्छा जी, यूरेनियम के बाद हमारे पास नेपच्यूनियम भी आ गया, प्लूटोनियम भी आ गया, 93 94। अच्छा, यहाँ तक मसला खत्म। अच्छा जी, देखो शुरू में हमने ये वाला रूल अपनाया कि जो 93 और 94 वाला आएगा वो रहीनियम एंड ओस्मियम के नीचे आएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। अब देखो जो 93 और 94 वाले की केमिकल प्रॉपर्टी किससे मिल रही है, यूरेनियम से। सो इसलिए ऐसा जो एलिमेंट 95 और 96 एक ख्याल किया जा रहा था कि जो अनडिस्कवर, अभी डिस्कवर नहीं हुआ, 95 और 96 की केमिकल प्रॉपर्टी यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम के साथ मिलेगी। थॉट की जा रही है, क्यों, उससे पहले वालों को भी दो की मिल चुकी थी। लेकिन क्या जब एक्सपेरिमेंट किया गया 95 और 96 की केमिकल प्रॉपर्टी इन तीनों से मैच नहीं कर रही थी। जब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी मैच नहीं कर सकती थी तो 1944 के अंदर एक और साइंसदान उसी साल आ गया, सीबोर्ग, अमेरिकन केमिस्ट आया। उसने कहा जितने भी एलिमेंट हैं 89 से जिनका एटॉमिक नंबर ऊपर है उनको कहां पर रख दो, उनको बिलो द मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या कहा, इट वॉज थॉट दैट the undiscovered element
element with atomic number 95 and 96 should have chemical should have similarities in chemical properties with किसके साथ? यूरेनियम, नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम, इनके साथ। and hence the element with atomic number 94, 95 and 96 were placed with यूरेनियम, नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम। कि ये ख्याल किया जाता था कि जो दो एलिमेंट अगले आएंगे 95 और 96 वाले, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी यूरेनियम, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम से मैच करनी चाहिए। जब मैच करेगी तो हम इन दोनों को भी इनके साथ ही बंद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ ही नहीं। However, this assumption, ये जो मानी गई थी assumption, proved to be wrong, since the experiment directed towards discovery of 95 and 96 is not on the pattern of नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम, कि जैसे हमारे पास नेपच्यूनियम, इसके साथ नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम आए, उस तरह ये 95 और 96 वाले नहीं है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ मैच नहीं करती। ऑन द पैटर्न ऑफ नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम। लेटर ऑन फिर क्या हुआ? लेटर ऑन in the same year an American chemist Seaborn suggested that all the elements with atomic number greater than 89 forms second inner transition similar to lanthanides। बोलो आया? ये देख लो कि नजर आ रहा है कि नहीं? बहुत सारा नजर आ रहा है। 89 forms second inner transition similar to lanthanide. This series is called actinides. इनको रखा क्या हो गया? These were placed कहां पर? below the main body of periodic table। ये देखो below the main body of periodic, यहां तक लिखो, फिर इसको रफ करें, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें।
लिखा, चलो यही रख करके वो भी कर दिया है। अच्छा, कौन सी, जैसे मेरे पास देखो, मेरे पास लेंथन आता है, इसने अपनी सीरीज बना दी। इसी तरह इसके नीचे हमारे पास 15 था, इसने अपनी सीरीज बना, ये सीरीज बिलो द मेन पार्ट ऑफ। देखो the new position of actinides were confirmed by the discovery of elements with atomic number 95 to 103। कैसे पता चला? बाय इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। कि हमारे पास जो न्यू पोजीशन हमें मिली वो कैसे मिली? वर कंफर्म बाय द डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर 95 से ऊपर। जैसे यहां पर सबसे पहले मेरे पास कौन सा है? थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, फिर यूरेनियम, फिर नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, ऐसे है ना। प्लूटोनियम के बाद हमारे पास अमेरिसियम आया, अमेरिसियम के बाद हमारे पास बर्किलियम आया, बर्किलियम जान। तो ये था जी हमारे पास पोजीशन ऑफ एक्टिनाइड इन पीरियोडिक टेबल। आई होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, आपको समझ आई होगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह।